वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.7 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस। तो देखो, पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो वो स्टार्ट करने से पहले हम एक बार दोबारा उन फार्मूलोज को रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ कॉन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम, और उसका 1/3 पार्ट का अगर कर दे तो वो आ जाता है वॉल्यूम ऑफ कॉन। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, वेयर एल स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट का फार्मूला हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यूज निकालते हैं कि एल स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉनिकल पिट ऑफ डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। डायमीटर और डीप यानी कि उसकी हाइट आपको बता रखी है। आपसे पूछा व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर, तो आपको कैपेसिटी बतानी है, यानी इसका वॉल्यूम फाइंड करना है और किलोलीटर्स में बताना है। तो देखो स्टूडेंट, आपको डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर, तो रेडियस कितनी आएगी यहाँ से, इसका हाफ 3.5/2। अब ये डेसिमल हटाएंगे तो अपॉन में कितना आ जाएगा 10, तो 35/10/2। तो ये किससे कैंसिल होगा, 5 से 2 7, तो यह आ जाएगा 7/4 मीटर। ठीक है, रेडियस आ गई। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी इसकी 12 मीटर। ठीक है। उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ कॉनिकल पिट। तो देखो, कैपेसिटी या आप कह सकते हैं वॉल्यूम, तो यह आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। सो 1/3 पाई की वैल्यू आप लेंगे 22/7। आर आपने कैलकुलेट की थी 7/4, तो 7/4 2 टाइम्स आ जाएगा, और हाइट आपकी है 12, तो 3 से 12 4 पे कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पर 4 जो बच गया वो भी कैंसिल कर सकते हो, अब 2 से ये 11, तो ये आ गया 77/2, यानी 38.5 मीटर क्यूब। अब देखो, हमने पढ़ा है कि 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल है। अब 1000 लीटर किसके बराबर, 1 किलो लीटर। ठीक है, किलो मीन्स 1000, तो 1 किलो लीटर, यानी जितने मीटर क्यूब उतने ही किलो लीटर। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो कि 38.5 किलो लीटर्स। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ कोनिकल पिट की आ गई 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28, फाइंड हाइट, स्लैंट हाइट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। आपको इसमें वॉल्यूम बता दिया गया है कि 9856 सेंटीमीटर क्यूब है, डायमीटर बता दिया गया है, यानी आपको रेडियस मिल जाएगी यहाँ से। तो आपको हाइट निकालनी है, उसके बाद स्लैंट हाइट निकालनी है, और उसके बाद कर्व सरफेस एरिया। तो देखो करते हैं इसको। 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ 28/2, यानी कि 14। अब इसके बाद देखो, हाइट नहीं गिवन, तो लेट हाइट इज इक्वल टू एच। ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हाइट ही फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपको दे रखा है वॉल्यूम। वॉल्यूम है आपका 9856 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम क्यों कौन का है, तो कौन के वॉल्यूम का फार्मूला आप यूज करोगे यहाँ पर। तो कौन का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच इक्वल्स टू 9856। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर 14 का स्क्वेयर, यानी 14 इंटू 14 इंटू में एच इक्वल्स टू 9856। 7 से 14 2 पे कैंसिल, एच की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस तरफ ले आए,
9856 इंटू में 3 अपॉन में 22 इंटू में 2 इंटू 14। तो यहाँ से अब कैंसिल करते हुए चलें। सबसे पहले आप किससे कैंसिल करें, 2 से कर दीजिए इसको, 4928। इसके बाद 14 से कर दीजिए इसको कैंसिल, तो 14 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 352। अब 22 से इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 16, 16 3 जा 48 सेंटीमीटर। ये आपके पास एच हाइट आ गई है। ठीक है, अब क्या निकालना है, स्लैंट हाइट। तो एल की वैल्यू क्या आएगी, देखो एल की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर आपके पास है 14, 14 का स्क्वायर प्लस एच आपके पास आई है 48 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 प्लस 2304, तो ये आ जाएगा 2500। और ये किसका स्क्वायर है, 50 का, तो इसका स्क्वायर रूट 50 आ जाएगा। ये आपके पास आ गया स्लैंट हाइट। अब क्या निकालना है आपको, कर्व सरफेस एरिया। सो बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का, पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर 14 एंड एल आपका 50। तो ये आ जाएगा आपको पास 44 और ये आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, ए राइट ट्राइंगल ए बी सी विद साइड्स 5, 12 एंड 13। एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स है 5, 12 और 13 सेंटीमीटर, इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो इसको इसकी जो 12 सेंटीमीटर साइड है उसके चारों रिवॉल्व किया जाता है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। तो देखो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर आप एक ट्रायंगल को, जैसे आपने ये ट्रायंगल ले ली, राइट ट्रायंगल, अगर आप इसको रिवॉल्व करोगे, जैसे ये वाली इसकी 12 साइड, ये 5 और ये ऑब्वियसली बात है 13 ही होगी। तो जब आप इसको रिवॉल्व करोगे तो ये कुछ ऐसे रिवॉल्व होगी और ये क्या बन जाएगी, ये कौन बन जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आपको इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो आप देखो, ये आपके लिए हाइट 12 और ये रेडियस 5। ठीक है, तो देखो एंगल जिसकी साइड 5, 12 और 13 थी, इसको रिवॉल्व किया किस साइड के अकॉर्डिंग, हमने इस 12 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया। तो ये ऐसे घूम कर ये क्या बन गया, एक कौन बन गया। ठीक है, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अगर आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो देखो आपके लिए रेडियस आर की वैल्यू क्या हुई, 5। ठीक है, हाइट आपके लिए क्या हुई, 12। तो वॉल्यूम के लिए आप फार्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो 1/3 पाई की वैल्यू अभी आप नहीं रखेंगे, आर स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 5 इंटू 5 और इंटू में एच 12। तो 3 से 12 4 पे कैंसिल। तो देखो 4 इंटू 5 20, 25 जा 100। तो इसका आंसर आ जाएगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे। देखो ये रेडियस हमने 5 ली और ये 12। ठीक है, अब देखो ऐसा ही आपका 8th क्वेश्चन है, देखो उसको भी करते एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दी गई थी राइट ट्रायंगल, वही है आपके पास, बट अब की बार क्या है, उसको 5 सेंटीमीटर साइड के अकॉर्डिंग रिवॉल्व किया है। ठीक है, जैसे आपकी ये ट्रायंगल थी, ये वाली 12, 5 और 13, तो जो आपकी बार रिवॉल्यूशन है वो इस वाली साइड के अकॉर्डिंग है। मतलब आपने इसको पकड़ लिया और बाकी ऐसे घुमाते हुए चले, लाइक दिस। ठीक है, तो उस केस में देखो अब हाइट आपकी ये हो गई और ये रेडियस हो गई। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको जो सॉलिड मिला उसका वॉल्यूम निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द 2 सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 में जो सॉलिड्स आए उनका रेशियो भी निकालना है वॉल्यूम्स का। ठीक है, तो देखो वाली 13 साइड, ये वाली 5 और ये वाली 12।
अब की बार हमने इस साइड के चारों रिवॉल्व किया है, तो ये वाली साइड देखो अब आपके लिए क्या बन गई, हाइट। तो आपके लिए h की वैल्यू क्या हुई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके लिए क्या बन गई, रेडियस। r आपके लिए हो गए 12। तो फिर वॉल्यूम निकाले इसका। ठीक है, उसको वो हमने v दिया था, तो इसको हम जैसे v डैश दे देते हैं ताकि हम दोनों वॉल्यूम्स में एक डिफरेंस कर सके। ठीक है, तो v डैश आपके पास क्या आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू हम पाई रखेंगे, आर यानी 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 और इंटू में 5। ठीक है, तो 3 से ये 4, तो ये आ जाएगा 240 पाई। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 में जो वॉल्यूम आया था वो आया था आपके पास 100 पाई, और 8th में जो आया है वो आपके पास आया 240 पाई। अब इन दोनों का रेशियो निकाले, इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी ताकि ये रेशियो जब आप निकाले तो ये कैंसिल हो जाए अपने आप। 240 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये कितने पे कैंसिल होगा, 20 पर 5 और ये 12, तो ये आ गया 5/12। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 9, अ हिप इज ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5। डायमीटर दे रखा है आपको एंड हाइट दे रखी है। ठीक है, आपको बताया गया है कि हमने गेहूं को एक ढेर के रूप में इकट्ठा कर लिया और वो जो ढेर है वो कोनिकल है। ठीक है, लाइक दिस। तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो आप निकाल सकते हो, डायमीटर और आपको हाइट पता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद आपको कह रहा था हीप इज टू बी कवर्ड विद कैनवास। तो इस जो गेहूं को आपने कोनिकल फॉर्म में इकट्ठा किया, इसको अगर आप कवर करोगे, देखो अगर आपको इसको कवर करना है तो आपको जो कैनवास है उसको भी कोनिकल रूप के तरीके से ही उसको करना पड़ेगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस कैनवास, तो आपको इस कैनवास का एरिया निकालना है। तो जितना इसका एरिया होगा इन हीप का, उतना ही आपके लिए कैनवास का एरिया होगा। तो आपको ये अगर एरिया निकालना है तो पाई आर एल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपको बेसिकली एल निकालनी पड़ेगी और फिर आप वो फार्मूला लगा सकते हो। तो देखो मीटर आपको दे रखा है, दैट इज 10.5 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आर, इसका हाफ 10.5/2, 105/20। तो आप कैंसिल कर देंगे 21/4। ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ कोनिकल हीप आपके पास 3 मीटर। सबसे पहले क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो निकालो वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। तो 1/3 पाई 22/7, आर की वैल्यू 21/4 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इनटू में हाइट एच आपके लिए कितनी है 3। तो यहाँ से देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 7 से ये 3 पर कैंसिल, 4 से ये 2 और 11, तो यह आ जाएगा 693/8, दैट इज इक्वल्स टू 86.625 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो आपके पास वॉल्यूम आ चुका है। अब आपको, क्योंकि आपको कैनवस का एरिया निकालना है, तो कैनवस के लिए मैंने आपको बताया था कि कोनिकल शेप ही होगी उसकी भी, तो आपको स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो देखो एल की वैल्यू निकालते हैं। एल की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट आर यानी 21/4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 20 इसका स्क्वायर करेंगे 441/16 प्लस 9। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं, देखो तो कितना आएगा 16, एलसीएम आ गया 441 आ जाएगा, प्लस 9 को 16 से करेंगे 14144। ठीक है,
अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यह जाएगा एल की वैल्यू स्क्वायर रूट 585 अपॉन 16। ठीक है, जब आप यहाँ से देखो 16 का तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर होता है 4 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। 585 के लिए करना पड़ेगा, तो जब 585 को आप किस करेंगे डिवीजन मेथड से, तो 585 का स्क्वायर रूट आएगा 24.224 जब आप इसको डिवीजन मेथड से करें, और डिवाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 6.046, और इसको आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो 6.0। देखो ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है, इसलिए इस वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे 6.05, तो ये आपके पास आ गई एल की वैल्यू। अब क्या निकाले, एरिया ऑफ कैनवास, एरिया ऑफ कैनवास। तो ये आ जाएगा पाई आर एल दैट इज इक्वल्स टू 22/7, आर की वैल्यू 21/4 इंटू में 6.05, 6.05 का लिख सकते हो 605/100। तो यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 99.75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आगे की वीडियो देखने के लिए इनसे जुड़े रहिए। गुड लक।